Good evening to all of you guys. I hope you are doing good in trading. तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ मुझे याद दिलाएगा? लास्ट लेक्चर में हमने किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था? देखिए टुडे इज आवर 10th क्लास ऑफ टेक्निकल फाउंडेशन इवनिंग बैच. जीटीटी ऑर्डर, टाइम फ्रेम वर्सेस होल्डिंग पीरियड्स, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इसके बारे में बात किया था. तो देखिए आज सपोर्ट रेजिस्टेंस, जीटीटी ऑर्डर, ब्रेकआउट. ओके ओके. देखिए आज हमारे को स्टार्ट करना है कैंडलस्टिक पैटर्न. आज हमारे को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करनी है. तो देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन तो पहले भी किया हुआ है. कैंडल पैटर्न के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन तो पहले भी किया हुआ है. अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइए, पहले हमने जो डिस्कशन किया हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए. मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना याद है. उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं. देखिए फिर हम यहाँ पे आगे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को. देखिए कैंडल के बारे में जो हमने पहले डिस्कशन किया था, रेड कैंडल मीन, देखिए रेड और ग्रीन ये सब तो हमने किया ही था. इसके बारे में देखिए हमने बॉडी और विक के बारे में भी काम किया था. अपर एंड लोअर शैडो और विक के बारे में भी हमने बात किया था कि इसका क्या मतलब है. सपोज अभी देखिए मैं जैसे कोई चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ, लाइक जैसे मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है. तो देखिए एक्सिस बैंक में यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल जो है इसके ऊपर एक देखिए लार्ज विक है, अपर विक है, काफी अच्छी अपर विक है. तो ये देखिए क्या शो कर रही है, इसके बारे में कुछ बताएं. आज देखिए उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे. अपने पुराने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे. आज कैंडल स्टिक के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में जाके बात करेंगे. आज स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो देखिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पे. तो देखिए कैंडल स्टिक में बॉडी और विक के बारे में तो हम लोगों ने बात कर रखी है पहले ही. बॉडी और विक के बारे में बात कर रखी है. तो देखिए कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे देता हूँ आपको. आप मुझे बताइएगा कि इससे आप क्या समझ पा रहे हो, उसके इंटरप्रिटेशन निकाल के बताइएगा कि आप उसके बारे में कुछ वहां पे जानकारी हासिल कर पा रहे हो, कुछ आपको समझ में आ पा रहा है. मैं व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा आपको. देखिए यहाँ पर सपोज आपकी कुछ कैंडल बन रही हैं. देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस में आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप मुझे बताइएगा. देखिए ये डिफरेंट कैटेगरीज में देखिए डिवाइड कर रहा हूँ. देखिए देयर आर 3 कैटेगरीज. अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे फर्दर इसको सब डिवाइड कर रहा हूँ. देखिए 1A 1B, देन 2A एंड 2B, एंड देन 3A एंड 3B. देखिए सपोज यहाँ पर एक कैंडल बनी है 1A के ऊपर. मैं एक कैंडल बना रहा हूँ. देखिए ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती है और इसके बाद देखिए मार्केट में तेजी आती है, ऊपर की तरफ जाती है और इस तरीके से देखिए एक कैंडल बना हुआ है. मैं यहाँ पे बुलिश कैंडल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. इस तरीके से सपोज आपकी एक कैंडल बनी है. अब इस कैंडल में देखिए आपकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है.
एक कैंडल मैं और बना देता हूं। देखिए यहाँ पे सपोज आपकी कोई कैंडल बनी है, देखिए एक कैंडल मैं आपकी और बना देता हूँ। सपोज इस तरीके से कोई कैंडल बनी है, ऐसे कोई कैंडल बनी है, और उसका देखिए अपर विक और लोअर विक भी है, उसका स्लाइट अपर विक और स्लाइट लोअर विक भी है, एंड दिस इज आल्सो ए ग्रीन कैंडल। अब देखिए यहां पर हमने कैंडल की बॉडी और जो विक्स हैं इसके साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इन ग्रेजुअली कैंडल के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे देखिए वी हैव 3 to 4 क्लासेस ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे, इंडिविजुअल पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जरा आराम आराम से चलेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट चलने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आपको उसमें फिर समझ नहीं आएगा। अब देखिए 2A के अंदर क्या है, एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, कैंडल की बॉडी जो है वो थोड़ी स्मॉल है, बॉडी है जो कैंडल की वो स्मॉल है। इस तरीके से देखिए कैंडल की बॉडी बनी हुई है, और उसके अंदर देखिए देयर आर फर्दर 2 सब डिविजन। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में तो क्या है, आपकी विक जो है वो ज्यादा लॉन्ग है, और सेकंड में देखिए स्मॉल विक्स है। कैंडल आपकी ग्रीन ही है, कैंडल बोथ केस में आपकी ग्रीन है। अब देखिए यहां पर भी कैंडल आपकी ग्रीन है। तो देखिए इस तरह के कैंडल्स आपको दिखाई देते हैं, अगर आपने चार्ट्स को एनालाइज किया है, देखा है, तो आपको कैंडल, इस तरह के कैंडल आपको दिखते हैं। अब देखिए वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड एक कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में क्या है कि आपकी बॉडी बिल्कुल एब्सेंट है। अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट में आपका विक ज्यादा है और सेकंड में आपका विक कम है। तो देखिए इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी को आप यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग बॉडी। फर्स्ट कैटेगरी में आप इसकी जो फीचर्स हैं उसमें आप कह सकते हैं कि देखिए इनकी बॉडी जो है लॉन्ग है। सेकंड में आप कह सकते हैं कि बॉडी आपकी स्मॉल है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। और देखिए थर्ड में क्या है, आपका बॉडी इज एब्सेंट। थर्ड कैटेगरी में क्या है, बॉडी इज एब्सेंट। बॉडी इज एब्सेंट का मतलब क्या हो गया, ओपन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो गया। दोनों ही केस में ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे मैं किस तरीके से देखिए बॉडी के बेसिस पे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए इंडिविजुअल कैंडल्स के अभी मैं नेम्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली क्या होगा कि इनके कुछ नेम्स भी होंगे, इनके कुछ नेम्स भी रहे होंगे जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टली मैं नेम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, नेम से मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द कैंडल यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडल। अगर आप उस कैंडल की साइकोलॉजी को जानते हैं, उस कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हुआ है, उस दिन पहले ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया है, वो कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या मार्केट के बारे में, सेंटीमेंट्स के बारे में आपको बता रही है, ट्रेडर साइकोलॉजी उस दिन क्या रही है, ये सारी चीजें आप ग्रेजुअली देखोगे। जब हम सीधे कैंडल के नेम के ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नाम हमें याद हो जाता है और हम सोचते हैं उस कैंडल के बारे में हमारे को सारी जानकारी मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैंडल का नाम तो देखो, एक जैसे आपने नाम याद कर लिया, भाई कुतुब मीनार का नाम याद कर लिया, लेकिन आपको अंदर थोड़ी पता है कि उसके अंदर क्या है। तो डिटेल में जानने के लिए क्या है कि उसकी पूरी डिटेलिंग आपको पता होनी जरूरी है। नाम तो आप कभी भी याद कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड में क्या है, बॉडी इज एब्सेंट। यहाँ पे देखिए बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। या फिर क्या होगा, एक इसके अंदर एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि नेग्लिजिबल बॉडी है। जो बॉडी आपकी है, आपकी नेग्लिजिबल बॉडी बन जाए यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा। कंप्लीटली एब्सेंट होने के बजाय ये भी हो सकता है कि नेग्लिजिबल बन जाए, आपकी बॉडी जो है वो नेग्लिजिबल बन जाए बिल्कुल ही। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको देखिए ग्रेजुअली वन बाय वन देख के चलते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या यहाँ पर इसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन करके चलते हैं, इसको फिर देखेंगे और फिर इसके बारे में देखिए बात करेंगे। यहाँ पे देखिए फिलहाल
जो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं ये आपको मार्केट के बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए थर्ड में आपका एक ऑप्शन आप ये भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल बॉडी है। नेग्लिजिबल का मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि छोटी नहीं करेंगे, स्मॉल नहीं करेंगे, स्मॉल से भी बिल्कुल ना के बराबर जो बॉडी है, नेग्लिजिबल बॉडी है इसकी। देखिए ये इसके फीचर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी इनके अंदर कुछ आपको पता चल रहा होगा। जैसे आप फर्स्ट कैंडल के बारे में बात करें, अगर 1A के बारे में बात करें तो 1A के बारे में आपको पता चल रहा है, कुछ बताएं मुझे चैट बॉक्स में, बताएं कुछ, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। देखिए आपका इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा जरूरी है। नहीं, बुलिश बुलिश को छोड़े, पहले स्टार्टिंग से चले ना। देखिए नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम को तो मैंने पहले डिस्करेज किया, आप मुझे नाम बता रहे हो। देखिए फरज अली ने बताया पहले ओपन इक्वल टू लो, क्लोज इक्वल टू हाई, बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैवी। ये किसके बारे में बता रहे हो? फर्स्ट बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैवी, राम ने बताया, कुछ समझ नहीं आया, ओनली ओपन एंड हाई। देखिए पहला जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज ओपन इक्वल टू लो। पहला तो आपका आ रहा है ओपन इक्वल टू लो, फिर आ रहा है क्लोज इक्वल टू हाई। अब इसमें देखिए लॉन्ग बॉडी है, थर्ड पॉइंट ये आ रहा है। लॉन्ग बॉडी का मतलब क्या है? देखिए फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है? बुलिश कैंडल है, कैंडल इज बुलिश। तो यहाँ पे देखिए कैंडल आपका क्या शो कर रहा है, आप मुझे बताएं ये कैंडल आपकी क्या शो कर रही है? देखिए ये जो आपकी कैंडल है ये आपका शो कर रहा है स्ट्रेंथ, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब ये बुलिश कैंडल बनाई है मैंने, ग्रीन बनाई है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ किस साइड में है? बुलिश डायरेक्शन है। बुलिश तो सिर्फ एक डायरेक्शन है ना मार्केट का, लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मार्केट में जो भी काम हुआ है वो बहुत ज्यादा फोर्स से हुआ है। देखिए बाइंग हुई है तो बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, और सेलिंग हुई है तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। तो देखो ये कैंडल बियरिश भी बन सकती है, ये कैंडल आपकी बियरिश भी बन सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कैंडल आपकी बुलिश ही बनेगी। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं। ये कैंडल आपकी बियरिश भी बन सकती है, रेड मारूबोजू भी बन सकता है। देखिए ये बुलिश है। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका एक बार नाम आपको बता देता हूं। देखिए नाम यहाँ पे बाद में आता है, पहले देखिए इसका, इसके अंदर क्या एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है वो आपको बता रहा है। देखिए प्राइस को आप जब फील करना शुरू कर दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये कैंडल आपसे क्या कहना चाह रही है। नाम तो उसका कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें ओपन इक्वल टू लो, क्लोज इक्वल टू हाई, और जहां से मार्केट ओपन हुआ है वहीं से मार्केट में बाइंग आनी शुरू हो गई। देखिए इसके ऊपर एक स्कैनर भी हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर एक स्कैनर भी डिस्कस किया था हमने। ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू क्लोज के ऊपर हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करी हुई हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है, उनके ऊपर आप ट्रेड भी ले रहे होगे, उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप ट्रेड भी लेके देख रहे होगे आई थिंक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए क्लोज इक्वल टू हाई ये बड़े रेयर होता है। इसका रीजन क्या है? इंडिया के अंदर देखिए क्या होता है कि जो आपके क्लोजिंग प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? लास्ट 30 मिनट्स के एवरेज प्राइसेस के बेसिस पे, लास्ट के 30 मिनट्स के एवरेज प्राइसेस के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। तो देखिए जो हमारा स्कैनर भी है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि स्कैनर के अंदर आपका, जब हम जाते हैं स्कैनर के अंदर तो आप यहाँ पे देखते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई का स्कैनर भी है, लेकिन उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट आपको ज्यादा दिखाई देती नहीं है। क्लोज इक्वल टू हाई है, क्लोज इक्वल टू लो के अंदर देखिए कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो 22 सितंबर का जो डाटा है, इसका रीजन क्या है जी? मार्केट के अंदर जो आपकी क्लोजिंग होती है वो 30 मिनट्स का एवरेज होता है। तो देखिए इसी सेम कैंडल के अंदर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका विक एक साइड में प्रेजेंट हो या दोनों साइड में भी स्मॉल स्मॉल विक बन सकता है। ऐसा हो सकता है ओपन इक्वल टू लो हो और उसके बाद क्या हो जाए, उसका उसका अपर विक, अपर जो आपका शेडो है वो वहां पे प्रेजेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है कि लोअर शेडो हो और अपर ना हो। देखिए अपर शेडो तो थोड़ा सा रहता ही है, रीजन क्या है कि जो क्लोजिंग प्राइस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, दैट वाज द रीजन इन एनएससी। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में भी स्मॉल स्मॉल बिक्स है। तो आप मुझे बताइए 1A और 1B में डिफरेंस क्या है? कोई मेजर डिफरेंस है या माइनर डिफरेंस है? फिर मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ 1A और 1B के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए
यहाँ पे आपको कोई मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए शेडो का डिफरेंस है, ये माइनर डिफरेंस है। रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है कि 1A में थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग से बुलिशनेस आ गई। अब 1B में क्या है, एक हल्का सा मार्केट नीचे गई। अब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी देखेंगे जहां पे ओपन इक्वल टू लो नहीं है, एक आधा रुपए से वो एक स्मॉल विक बन जाती है, एक दो रुपए से एक विक बन जाती है। उसके बाद मार्केट में देखिए प्राइस क्या है, प्राइस ऊपर जाता है। जब आपका प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ऊपर जाने के बाद देखिए क्या है, जहां पर मार्केट बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, वहां से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। जिन लोगों ने इंट्राडे में बाय किया वहां से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल क्या है, दोनों ही कैंडल्स के अंदर यहाँ पे क्या शो हो रहा है, स्ट्रेंथ दोनों ही कैंडल शो कर रही है। यहाँ पे हमारे को क्या पकड़ना है, स्ट्रेंथ को पकड़ना है। अब एक दो रुपए से अगर विक बन भी गई है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ है, यहाँ भी स्ट्रेंथ है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं कि दोनों के अंदर ही स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रहा है। ए हैज मोर स्ट्रेंथ, रामविलास यादव कह रहे हैं ए हैज मोर स्ट्रेंथ। देखिए इसको पता है क्या कहते हैं? अब यहाँ पे रामविलास यादव जी को ए के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। देखिए बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। देखिए इतनी माइन्यूटली जो बंदा देखेगा वो देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे विक कैसी बनाई है, ये विक स्मॉल है या आपकी लार्ज है? अगर देखिए मैं इस तरीके से कैंडल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बनाऊं, आपकी एक कैंडल ऐसी बनाऊं और एक कैंडल आपकी इस तरीके से बनाऊं, जिसके अंदर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी बहुत ज्यादा लंबी लार्ज स्ट्रेंथ, लार्ज आपकी अपर विक है, ऐसी अपर विक है आपकी, तो देखिए तब उनकी बात सही हो जाएगी, उस सिनेरियो में बात सही हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने कैंडल्स बनाई है उसके केस में तो सही नहीं होगी। अगर मैंने कोई ऐसी कैंडल बना दी है जिसके अंदर विक ज्यादा है, इसका मतलब विक ज्यादा होने का मतलब क्या है जी, काफी वहां से काफी ज्यादा सेलिंग आई है, ऊपर से हैवी सेलिंग बनी है यहाँ पे। एक हैवी सेलिंग का मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई है, नॉट सेलिंग, प्रॉफिट टेकिंग। एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनी है। अगर और मैं लंबी आपकी यहाँ पे बनाता हूँ तो ये तब ये बात सही हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल स्मॉल विक है तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते, थ्योरेटिकली थोड़ी चलना आपको भाई, कोई एग्जाम थोड़ी देना इसका, आपको तो ट्रेडिंग करनी है ना। तो ट्रेडिंग में क्या है, ये दोनों कैंडल मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है वो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्की सी विक बनाई है, स्मॉल विक है ये। दोनों कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल है और दोनों के अंदर देखिए एक मारूबोजू है, सेकंड इज आल्सो मारूबोजू कैंडल। जो सेकंड कैंडल है वो भी मारूबोजू है। हालांकि मारूबोजू की अगर आप डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि विक्स एब्सेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गुंजाइश आपको देना पड़ता है, जैसे कि आप डोजी में आगे जाके दोगे, स्मॉल बॉडी भी वहां पे कंसिडर करोगे, तो देखो दोनों के अंदर यहाँ पे स्ट्रेंथ है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये दोनों टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिलती है, बल्कि आपको मारूबोजू जो कंप्लीट मारूबोजू है ये काफी कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों साइड में विक्स ना हो ऐसा बहुत ही कम आता है, ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। अभी जाके इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब देखिए इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको क्या यहाँ पे आगे जाके और इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए इसके बारे में मार्केट में बोला जाता है कि ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। लेकिन देखो मेरे हिसाब से ये कॉन्टिन्यूएशन के साथ साथ रिवर्सल भी है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी बनता है और रिवर्सल भी बनता है। तो इसके बारे में देखिए अभी हम बात करेंगे आगे जाके। ये कॉन्टिन्यूएशन भी बनेगा, रिवर्सल भी बनेगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है, लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, और लॉन्ग बॉडी होने के साथ साथ क्या है, एक स्ट्रेंथ शो होनी चाहिए। हल्की सी विक, स्मॉल विक्स हो सकती है, बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा विक हो जाएगी, अपर विक ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अपर शेडो ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया ऊपर से सेलिंग आई है, प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो अगले दिन का कोई ज्यादा भरोसा नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो अब स्मॉल बॉडी के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर और आपको क्या देखने को मिला है, पहले पहले वन के अंदर ही और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको और देखने को क्या मिला है, आप मुझे बताएं। यहाँ पे आपको और देखने को क्या मिला है भाई, ये कैंडल बनी कैसे है, आप मुझे बता सकते हैं? आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 डाटा देखा था जो मैंने आपको समझाया था? तो उसमें क्या हो रहा था, मार्केट में प्राइस का मूवमेंट ऊपर कैसे हो रहा था और नीचे कैसे हो रहा था। ऊपर कैसे हो रहा था, जब मार्केट
आपका बायर जो था वो सेलर का कोई भी रेट वहां पे सेलर डालता था तो बायर क्या करता था, उस रेट के ऊपर बाइंग करता चले जाता था। आपको याद आ रहा है जब मार्केट में मूवमेंट अपसाइड में कैसे होता था, जब आपका जो बायर है वो किसी भी रेट पे बाइंग करता चले जाता था, सेलर कोई भी प्राइस डाल रहा है तो बायर उसको एक्सेप्ट करते चले जाता था, मार्केट रेट डाल डाल के बाइंग करता चले जाता था, तो प्राइस हमारा ऊपर चले जाता था। देखिए कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो बायर किसी भी प्राइस को देखिए पे करता था वहां पे सेलर के, तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तभी ये रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और देखो ये बियरिश भी बन सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मैंने बुलिश के एग्जांपल्स लिए तो ये बुलिश है, सारी की सारी कैंडल रेड भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है कि मारूबोजू के अंदर तो देखो कलर मैटर करता है, आगे कुछ कैंडल्स के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे कलर मैटर नहीं करेगा, वहां पे कलर मैटर नहीं करेगा। देखो रेड भी बन सकती है ये जो आपकी मारूबोजू है ये आपकी बियरिश मारूबोजू भी बन सकती है। तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, यहाँ पे सेलर जो है सेलर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अगर वैसे आप टेक्निकल की लैंग्वेज में कहोगे तो यहाँ पे वीकनेस बोलोगे ना आप समझ रहे हो बात को। यहाँ पे वैसे आप वीकनेस बोलोगे, लेकिन वीकनेस का मतलब क्या है, प्राइस के अंदर वीकनेस आई है, सेलर तो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं ना, सेलर अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो देखो इस तरीके से भी बन सकती है। ये बात आप समझने की ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट का डायरेक्शन इज क्लियर। डायरेक्शन इज क्लियर। डायरेक्शन इज क्लियर का क्या मतलब है, देखिए मार्केट ने अगर ऊपर गया है स्ट्रेंथ शो करी तो देखो ऊपर की तरफ चलते चले गए, और नीचे आया तो नीचे की तरफ चलते चले गए, मतलब यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल बनी है, सपोज हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आया तो मार्केट में यहाँ पे क्या डायरेक्शन जो है वो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि भैया डायरेक्शन जो है ऊपर का है या नीचे का है। तो जब ऐसी कैंडल्स बन जाती हैं, सपोज ये आपकी बुलिश मारूबोजू बन जाती है, तो आगे के दिनों में आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, आप मुझे बता सकते हैं आगे के दिनों में यहाँ पे क्या लग रहा है आपको। अगर एक बार बुलिश मारू बन जाए तो आगे के दिनों में चांसेस क्या रहेंगे। देखिए मार्केट के पॉजिटिव रहने के चांसेस रहेंगे, पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव ना रहने के। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव ना रहने के। तो देखिए ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए ये बियरिश बन जाती है तो आगे के दिनों में क्या है कि मंदी के चांस ज्यादा रहेंगे तेजी से। अब देखिए ये तो हो गई स्टोरी, यहाँ पे देखिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखिए कलर मैटर करता है, कलर मैटर करता है। देखिए कलर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, जैसे कई कैंडल्स में क्या है कि कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कलर का इंपॉर्टेंस रहता है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इस कैंडल के अंदर हम सेकंड कैंडल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम 2A की बात करते हैं तो 2A के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, 2A के अंदर देखो एक तो हमारे को दिखाई दे रहा है लार्ज रेंज। देखिए रेंज आप कैसे देखते हैं, हाई माइनस लो, बिग रेंज आपको दिखाई दे रही है। रेंज का मतलब क्या हुआ, हाई माइनस लो। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन इसके अलावा बिग रेंज के अलावा क्या है, देखिए मार्केट का डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं है। देखिए मारूबोजू के अंदर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, प्राइस मूव्ड अपवर्ड्स, लेकिन वहां पे सस्टेन भी कर गया है। और अगर बियरिश मारूबोजू बना तो प्राइस मूव डाउनवर्ड, लेकिन वहां पे सस्टेन भी कर गया है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट दी है, प्राइस नीचे भी आया है, लेकिन नीचे से क्या आ गई है, बाइंग आ गई है, और ऊपर से क्या आ गई, सेलिंग आ गई है, दोनों ही काम हो गए। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है, आपको डायरेक्शन मार्केट का क्लियर नहीं है।
तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हो रही है, फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। देखिए बुल्स और बियर्स प्राइस को ऊपर या नीचे, देखिए नीचे आ रहा है तो बुल्स ने बाइंग करनी शुरू करी है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस को ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन लिया है प्राइस ने, ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए पुश किया। आप देखिए ऊपर से क्या हुआ, सेलिंग आई है, तो प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो ये देखिए इंटरनल साइकोलॉजी जो है ये पढ़नी बड़ी जरूरी है। यहाँ पे क्या है, मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड ए डायरेक्शन, मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड ए डायरेक्शन। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर आप सीधे आप 3A के अंदर आ जाइए। 3A के अंदर भी देखिए सेम पॉइंट सारे एज इट इज है। देखिए यहाँ पर भी आपकी बिग रेंज है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे रेंज बढ़ी है क्योंकि हाई माइनस लो जो है यहाँ पे काफी ज्यादा है, विक्स बनी हुई है। और सेम देखिए यहाँ पे क्या, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। दोनों ऑप्शंस में आप देख सकते हो डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है। थर्ड देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगेन आप कह सकते हो फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है तो आप मुझे बताएं, चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। दोनों ही केसेस में देखिए रेंज बड़ी है, तो रेंज बड़ी होने का क्या मतलब है जी, वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब वोलेटिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है ये आप जब ऑप्शंस की क्लास में मेरे पास आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। रेंज का मतलब क्या है, हाई वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी हाई है। ये दोनों ही केसेस में है, 3A में भी है और 2A के अंदर भी है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगेन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो यहां पर जो 2A है और 2B है, ये सिचुएशन क्या ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है? ये सिचुएशन क्या आपको लगता है कि ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है? डेली की डेली यहाँ पे लार्ज रेंज बनेगी और बुल्स और बियर्स में फाइट होगी और स्मॉल बॉडी बनेगी या नेग्लिजिबल बॉडी बनेगी, ऐसी सिचुएशन डेली के डेली रह सकती है? रीजन क्या है, रीजन क्या है डेली क्यों नहीं रह सकती? भैया मार्केट में बुल्स और बियर्स की फाइट हो रही है, बहुत ही कम समय के अंदर हो सकता है एक दो कैंडल्स के अंदर ही कोई एक डायरेक्शन ले ले मार्केट, तो मार्केट आगे जाके क्या करेगा, ये डिसाइड कर लेगा उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई जो सिचुएशन है, मार्केट में फाइंड डायरेक्शन वेरी सून, ये आप यहाँ पे कह सकते हो, ये आप यहाँ पे कह सकते हो मार्केट में फाइंड डायरेक्शन वेरी सून। ये चीज यहाँ पे देखो दोनों ही केसेस में यहाँ पे एप्लीकेबल है, 2A में भी एप्लीकेबल है और 3A में भी एप्लीकेबल है। आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन आप समझ गए हो, ये इंटरप्रिटेशन आप समझ चुके हो। अब देखिए इसके अंदर आप अगर 3A की बात करते हो तो 3A में देखिए यहाँ पे बॉडी नहीं है, ओपन इक्वल टू क्लोज है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका कलर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप मुझे बताइए, अगर ओपन इक्वल टू क्लोज हो जाए तो उसके केस में कैंडल्स का कलर बनता है या नहीं बनता है? देखिए कायदे से देखा जाए तो कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जहां पे ओपन इक्वल टू क्लोज हो जाता है, अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे वो ग्रीन कलर दे देते हैं, लेकिन वो कलर बेसिकली दिखाई नहीं देता आपको, कलर ना के बराबर ही होता है। अब देखिए इस केस में यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत लिवरेज हमको देनी पड़ेगी। अगर इसकी स्मॉल बॉडी भी बन जाए, अगर यहाँ पे एक बिल्कुल नेग्लिजिबल बॉडी, तो मैंने लिखा ये देखिए नेग्लिजिबल बॉडी बन सकती है, अगर यहाँ पे एक बिल्कुल नेग्लिजिबल बॉडी बन जाए, ऐसी नेग्लिजिबल बॉडी बन जाती है, तो इस केस में क्या होगा, तब भी ये डोजी कैंडल ही कहलाएगी। देखिए इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो 3A का या 3B का दोनों ही कॉम्बिनेशन है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डोजी कैंडल की बात कर रहा हूँ। इनके नेम क्या है, डोजी। देखिए डोजी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपका दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, डोजी। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ओपन इक्वल टू क्लोज है तो देखिए वहां पे डोजी है। देखिए ब्लैक कलर से शो होता है, सारे सॉफ्टवेयर में नहीं होता। अभी एक स्टूडेंट्स ने बताया कि ब्लैक कलर से आता है, देखिए ब्लैक कलर से जरूरी नहीं है। आप जीरोधा में देखिएगा, जीरोधा में देखिएगा किस कलर से आता है, मुझे ब्लैक कलर की कोई कैंडल दिखाइएगा।
डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि ये सारे पॉइंट्स हैं, कायदे से कलर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सपोज कोई शेयर है आपका 95 रुपीज के ऊपर ओपन हुआ है और 95 रुपीज .05 के ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो 5 पैसे की बॉडी बन गई। यहाँ पे 95 10 चले गया, 20 चले गया, 30 चले गया, तो 20-30 पैसे से अगर बॉडी बन भी जाती है तो ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ऊपर की क्लोजिंग दी है। लेकिन उसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट। थर्ड ए के अंदर देखो यहाँ पे क्या आता है, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप ये बात समझ रहे हो, कलर यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। रीजन क्या है, बेसिकली देखा जाए ध्यान से तो कलर तो वहां पे है ही नहीं ना। अगर वहां पे थोड़ा बहुत कलर बन जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ पैसों से अगर बॉडी बन जाती है तो उससे कोई शेयर नहीं, देखिए बनती रहती है। किसी ने GPIL का नाम दिया, बहुत सारे शेयर्स में बनता रहता है, देखेंगे इसको जाके, इसको देखेंगे। अब देखिए यहां पर आता है, यहां पर देखिए आगे देखिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि भाई यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। देखो ये 2A हो चाहे 2B हो, डायरेक्शन कहीं पर भी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई है। हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड अ डायरेक्शन। ऊपर नीचे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइट हो रही है, तो मार्केट को जल्दी ही डायरेक्शन मिल जाएगा ऐसा मान के चला जाता है। इसका मतलब क्या है, जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट में फाइंड डायरेक्शन वेरी सून, इसका मतलब क्या है, रिवर्सल के साइन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिवर्सल की तरह मैं इसको देख के चल रहा हूँ, इसको मैं रिवर्सल की तरह देख के चल रहा हूँ। जो आपके 2A और 2B हैं, ये दोनों रिवर्सल के साइन है। ये दोनों करंट ट्रेंड के अंदर रिवर्सल आ सकता है। ये देखिए, ये जो 2A और 2B है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, रिवर्सल शो कर रहे हैं। अब देखिए दोनों ही केसेस में यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है। आपका 2A के अंदर भी कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखिए क्या रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल इन फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पे क्या रिवर्सल आ सकता है। तो आई थिंक ये वाले पॉइंट्स आप समझ के चल रहे हो, रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं 2B और 2C की। तो अब देखिए सीधे जाके एक साथ हम सारे जाके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये पॉइंट आ रहा होगा, सर व्हाइट बोर्ड पे चल रही है क्लास, तो देखो एग्जांपल्स भी दिखा दो। अभी पहले डिस्कशन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम सारे एग्जांपल्स एक साथ देखेंगे, और आज ही देखेंगे सारे एग्जांपल्स। हम देखेंगे आज ही एक साथ ही देखेंगे। तो इसके बाद देखिए हम एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे। अब देखिए 2B और 3B की हम बात कर रहे हैं, 2B और 3B। 2B और 3B के अंदर क्या निकल के आ रहा है, देखिए उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2B के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये है कि देखिए 2B के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी कम है, यानी कि स्मॉल रेंज बनी हुई है। आपकी जो रेंज बनी हुई है स्मॉल बनी हुई है। अब देखिए 2A के अंदर क्या है, दोनों बोथ फिक्स जो रहेंगी वो काफी ज्यादा लार्ज विक्स रहेंगी, और 2B के अंदर क्या रहती है, बोथ फिक्स और स्मॉल। स्मॉल के अलावा क्या रहता है, इक्वल रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। जो अपर शेडो और लोअर शेडो है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ये इसका, इसके अंदर ये निकल के आता है। देखिए इस कैंडल का नाम क्या है, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये मत समझिएगा कि ये टॉप पर ही बनता है। स्पिनिंग टॉप इसका देखिए नाम है। अब ये स्पिनिंग टॉप के भी एग्जांपल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों कैंडल, ये रिवर्सल का 2A और 2B रिवर्सल का यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2B जो है वो यहाँ पे क्या शो कर रही है, देखिए 2B यहाँ पे कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल बोथ केसेस में, बहुत तरीके से यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल है। किस तरीके से, अभी चार्ट्स के ऊपर जाके देखेंगे, ट्रेड्स के अंदर देखेंगे, कंटिन्यूएशन भी शो करती है, रिवर्सल भी शो करती है। देयर आर डिफरेंट कंडीशन जब ये कंटिन्यूएशन शो करेगी और रिवर्सल भी उसी केस में शो करेगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ऐसे ही आपका डोजी जो आपकी स्मॉल विक्स के साथ है, इसमें भी वही है। देखिए 3B के अंदर क्या है, स्मॉल रेंज बना रहा है आपका, रेंज इज स्मॉल। तो देखिए ये भी आपका कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है।
आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली आप क्या क्या देख सकते हो। आपको अगर याद हो तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखा था, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, हमने ये बात करी थी। टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, हम इससे रिवर्सल देख सकते हैं और हम इससे कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप चैट बॉक्स में बताइए, शेयर सस्ता है या महंगा है ये हम नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो प्राइस पैटर्न्स कंटिन्यू होंगे सेम तरीके से या फिर रिवर्सल आएगा, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। सेम वही हमारा ट्रेड लेते हैं जैसे कल हमने देखा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर निफ्टी के चार्ट में 5 मिनट्स के अंदर देखा था। अगर आपको याद हो तो एक बार दोबारा से चलते हैं, ये निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा था 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें ये नहीं बता रहा है कि ये प्राइस 320 का या 320 से लेके 400 रुपए तक ये बना है, तो ये 70 पॉइंट्स यहाँ पे बाइंग करनी है, ये हमारे को पता है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये नहीं पता हमारे को ये सस्ता है या महंगा है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन कैंडल्स के अंदर की जो साइकोलॉजी, जो प्राइस मूवमेंट है उसको फील करना, प्राइस को फील करना कि इंडिविजुअली कैंडल्स में हो क्या रहा है, इंडिविजुअली कैंडल्स में हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो डायरेक्शन क्या है कि आपका क्लियर नहीं है। 2AB 3AB कहीं पर भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। देखिए डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। सेम 2B और 2C के अंदर भी है। यहां पे भी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। डायरेक्शन क्लियर नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक तरफ, मार्केट जा रही है ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। सेम देखिए सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है। और जो यहाँ पे छोटी रेंज बना रहा है वहां पे तो मार्केट क्या कर रहा है, आपको जैसे बुक्स में आप लोग पढ़ते होंगे तो इनडिसीजन लिखा हुआ आ जाता है कि इनडिसीजन है। मार्केट में भी क्या है, इनडिसाइसिव कैंडल है, इनडिसाइसिवनेस है। तो अल्टीमेटली क्या है, इनडिसीजन का क्या मतलब है कि भैया मार्केट एक डायरेक्शन को अभी फिक्स नहीं कर पा रही है, फाइनल नहीं कर पा रही है किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। तो दैट पॉइंट इज जिसे कह सकते हैं वहां पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, या इस तरह के कुछ आप वहां पे बोल सकते हैं, लेकिन मार्केट ने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं आगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर जो ये वाले आपके पैटर्न्स बने हुए हैं, स्पिनिंग टॉप एंड 3B, जो आपका डोजी बना हुआ है, स्मॉल डोजी, ये देखिए अगेन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन भी शो करते हैं और रिवर्सल भी शो करते हैं। ये कंटिन्यूएशन भी शो करते हैं, रिवर्सल भी शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्यादातर जगह पे आपने देखा होगा डोजी रिप्रेजेंट इनडिसीजन या फिर रिवर्सल। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल के जब आप एग्जांपल्स देखेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपको किस तरीके से आपको इसको इंटरप्रिटेशन करनी है इसकी। यहाँ पर कंटिन्यूएशन की बात हो रही है या फिर रिवर्सल की बात हो रही है, रिवर्सल कब होगा और कंटिन्यूएशन कब होगा, ये दोनों बातें यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अब आगे चलते हैं, सीधे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करते हैं। देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं। अगेन वो टाइम फ्रेम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पे टॉपिक्स को लेके और कुछ मैसेज कर रहे हैं। देखिए अभी आप करते चले जाइए, आगे आपको और डेप्थ में जो भी आप यहाँ पे सीख के जाएंगे, देखिए परफेक्ट तरीके से सीख के जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये एश्योरेंस में देता हूँ आपको। कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे तो डिटेल में करेंगे, ये चीज यहाँ पे फिक्स है। देखिए अमित कुमार सिंह, हर्षल, दीनदयाल, ये इन्होंने मैसेज दिए हैं, सर यू आर ए ग्रेट मेंटर। तो देखिए ये आगे जाके आपको भी पता लगेगा, जब आप बाकी टॉपिक्स के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम टॉपिक्स को करेंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं, लाइक जैसे अल्ट्राटेक, सैमको, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो देखिए मारूबोजू को क्या बोला जाता है मार्केट में, मारूबोजू को क्या बोला जाता है कि मारूबोजू इज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब मुझे आप खुद बताइए, यहां पर एक मारूबोजू बना हुआ है, दिस इज मारूबोजू, ये समझ में आ रहा है आपको। अब ये मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और ये एक अप ट्रेंड के अंदर बियरिश मारूबोजू बना है। तो देखिए ये एक रिवर्सल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है।
हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए इन दोनों कैंडल्स को यहाँ पे एक साथ मिला के देखा जाए तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बन रहा है, डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न बन रहा है, एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं भी जानते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि अगर रिवर्स डायरेक्शन में कोई मारुबोजू बन जाता है तो वो रिवर्सल का साइन हो जाएगा। देखिए सेम मैं आपको एक दो और दिखाता हूँ मारुबोजू, ये भी मारुबोजू है, देखिए ये भी मार्केट में सेकेंडरी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको इसने रिवर्स किया है। देखिए अगेन सेकेंडरी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये आपका एक ग्रीन मारुबोजू बुलिश मारुबोजू बना है, इसने इसको रिवर्स किया है। तो मारुबोजू जो है रिवर्सल का साइन भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन का भी आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, हैंड टू हैंड ही देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक मारुबोजू बना है, अब ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है और देखिए दोबारा उसी के अंदर मारुबोजू बना है। तो देखिए अगर आपका कोई भी मारुबोजू का कैंडल बनता है जो कि सेम ट्रेंड के अंदर बनता है, मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और बुलिश मारुबोजू बनता है और डाउन ट्रेंड चल रहा है बियरिश मारुबोजू बनता है, तब तो वो कंटिन्यूएशन का साइन होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिवर्सल का साइन हो जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, मारुबोजू का आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मारुबोजू जब हमारा बनता है तो मारुबोजू हमारा कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, दोनों तरीके से देखिए मारुबोजू आपका यहाँ पे हो सकता है। लाइक जैसे और देखते हैं इसके अंदर और देखते हैं हम। देखिए मारुबोजू और कहाँ का बने हुए, देखिए यहाँ पे मारुबोजू बना है। अब देखिए सपोज यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इसको आप मारुबोजू सपोज नाम नहीं दे सकते, विक थोड़ी ज्यादा लंबी है, लेकिन क्या इस कैंडल की साइकोलॉजी चेंज है? जो हमने इसको हम लॉन्ग बुलिश कैंडल तो कह ही सकते हैं ना। यहां पर इतना ही तो डिफरेंस है कि भैया यहां पर ओपनिंग होते ही बाइंग नहीं आई, पहले मार्केट नीचे गया है और एक स्टॉप लॉस उसने टेस्ट किया, उसके बाद वो ऊपर आया है। तो यहां पे देखिए अब आप देख सकते हैं कि आप नाम से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए कैंडल की बॉडी और विक से पता होना चाहिए कि वो क्या शो करने की ट्राई कर रहे हैं, आपको क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर ये सारी चीजें भी आपको देखते हुए चलनी है कि मारुबोजू जब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आपका कैंडल लॉन्ग बीरिश कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन अब इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला है। नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल पे देखिए एक इनसाइड बार कैंडल बन गई है। अभी इनसाइड बार बताऊंगा मैं क्या होगा, जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में आ जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो आई थिंक ये मारुबोजू का आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जब आपका मारुबोजू बनता है तो मारुबोजू में ये भी देखना है कि भैया आपकी मारुबोजू के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर वो रिवर्स बनेगा तो वो रिवर्सल की तरह भी काम कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी के अंदर बताता हूँ, या फिर जैसे रिलायंस के अंदर देखते हैं, ये रिलायंस के अंदर देखते हैं तो देखिए रिलायंस में यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी है। अब इनको बताइए आप, जैसे कि सपोज ये आपकी जो कैंडल बनी है, दिस इज बुलिश मारुबोजू और यहाँ पे बियरिश मारुबोजू, ये आपको दिख रही है। तो ये बेसिकली कैंडल आपको क्या शो कर रही है, देखिए यहां पर तो एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, तो उसको इसने देखो एक तरीके से रिवर्स करके बुलिश में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे एक बुलिश चल रहा था उसको इसने रिवर्स करके बियरिश में कन्वर्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो मारुबोजू को ज्यादातर आप देखेंगे बुक्स वगैरह में तो वहां पे क्या दिखाई देगा, भैया ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ये रिवर्सल भी हो सकता है। कई बार हमने देखा है रिवर्सल जब ये बनता है तो ये पिछली वाली कैंडल जो इसकी पहले की जो कैंडल होती है, जो इसकी प्रीसीडिंग कैंडल होती है, वो क्या करता है उसके साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन भी बना लेता है, जैसे कि आपका डार्क क्लाउड कवर बना लेगा या बियरिश एंगल्फिंग बना लेगा, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं। अब देखिए यहां पर अभी मैं आपको इसी चार्ट्स के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, इन चार्ट्स के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब मारुबोजू का तो देखिए एग्जांपल आपने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हम बात करते हैं डोजी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डोजी के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं तो डोजी जो हमारा होता है वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और वो रिवर्सल भी हो सकता है। तो देखिए डोजी के अंदर आपने ये देखा होगा, अपने प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में बात करी हुई है। एक बार व्हाइट बोर्ड में दोबारा से चलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करेंगे। देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो मार्केट में देखिए जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो क्या कैसे चलता है, वो आपका इतना लंबा चला और सेकेंडरी कितना चला, छोटा चला। ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी हमारा जो चलता है लंबा चलता है और सेकेंडरी कितना चलता है हमारा, स्मॉल चलता है।
ये पॉइंट तो आपको पता है पहले से, या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपको? इस पॉइंट के अंदर कोई कंफ्यूजन है आपको? आप मुझे बताएं। जब हमारा प्राइमरी चलता है, चाहे वो अप का हो चाहे वो डाउन का हो, ये तो आपको पता है कि प्राइमरी लंबा चलेगा। तो देखिए इसको आप एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रेंड है, अगर कैंडल की टर्म्स में देखें तो ये 4 to 5 कैंडल के अंदर भी सिमट सकता है। आफ्टर 4 to 5 कैंडल भी आपका ट्रेंड आपका सिमट सकता है, जो कि आपका सेकेंडरी ट्रेंड है। और प्राइमरी जो ट्रेंड आपका है, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 15 to 25, ये मैंने टेंटेटिव आपको फिगर बता रहा हूँ। इसको ऐसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप वो बाय सिंपल आप ऑब्जर्वेशन से इसको आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा ये सारे पॉइंट्स। तो देखिए डोजी के बारे में ये बोला जाता है कि डोजी अगर आफ्टर ए ट्रेंड बनता है तो वो रिवर्सल का साइन हो सकता है। जैसे कि अगर आपका वो सेकेंडरी ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो सेकेंडरी ट्रेंड के बाद 4-5 कैंडल के बाद भी एक डोजी बनता है, तो आपको वहां पर एक रिवर्सल का साइन मिल सकता है। और अगर प्राइमरी में बन रहा है, प्राइमरी में अगर आप वो आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड बन रहा है, तो वहां पे वो रिवर्सल दे सकता है। लेकिन अगर वो बीच में बनता है, अब देखो बीच में कहने का मतलब क्या है, इन्हें मिड ऑफ ए ट्रेंड, मिड ऑफ ए ट्रेंड में कैसे बनेगा, जब प्राइमरी ट्रेंड चलना शुरू ही हुआ है और 5-7 कैंडल के बाद वहां पे एक डोजी ऐसे बन जाए, तो इसके बाद क्या ये यहां पर ये कंटिन्यूएशन का साइन शो करेगा, क्योंकि आपको इसको डाउ थ्योरी से मिला के कंबाइन करके देखना है। देखिए जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको डाउ थ्योरी से कंबाइन करके करते हुए देखना है। डाउ थ्योरी प्लस कैंडल। डाउ थ्योरी में जो ट्रेंड लाइंस वगैरह है, मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है और वहां पर अभी कोई बहुत ज्यादा प्राइमरी अप ट्रेंड नहीं आया है, उससे पहले ही कोई डोजी बन जाती है, तो देखो ये आपका कंटिन्यूएशन का साइन भी हो सकता है। अब ये कंटिन्यूएशन का साइन है या रिवर्सल का साइन है, ये आपको कब पता लगता है? नेक्स्ट कैंडल में। जिस कैंडल में जो डोजी बनती है उस कैंडल में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट कैंडल में ही एक्शन लेना है, नेक्स्ट कैंडल का ही वेट करना है। वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, उसके अंदर ही आपको कोई वहां पर स्टेप लेना है और नेक्स्ट कैंडल आपको क्लियर कर देगा कि रिवर्सल हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी आपने अल्ट्राटेक का ही जैसे मैं चार्ट आपको दिखा रहा था, अल्ट्राटेक के अंदर ही जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पर आपको एक डोजी मिलेगी। अभी देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक डोजी मिलेगी आपको। मार्केट में एक सेकेंडरी डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखिए डोजी बनी और डोजी के बाद क्या हुआ, एक रिवर्सल आया। तो डोजी के टाइम पे तो आपको कुछ करना ही नहीं, कोई स्टेप लेना ही नहीं है। इसकी नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो डोजी के अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, डोजी के बाद आपको अपने आप पता लगेगा ये पॉइंट की यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, कैंडल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होते हैं। अभी देखिए हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जस्ट स्टार्ट ही किया है, हमने इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अभी आगे जाके हम बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है कैंडल के बारे में। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में लोग इसके बहुत ज्यादा दीवाने क्यों हैं या ये बहुत ज्यादा फेमस क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा क्या क्या पता लगा सकते हो। देखो दो जो मेन पॉइंट है जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्टिन्यूएशन एंड रिवर्सल। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो देखिए रिवर्सल का क्या मतलब होता है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है और आपको इन पॉइंट्स पे टॉप्स या बॉटम्स पे आपको पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर क्या कोई रिवर्सल आएगा। आप समझ रहे हो, मतलब मुड़ने के थोड़ा बाद पता लगेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पता लगेगा। लेकिन इस पे अगर आपको कोई बता दे तो ज्यादा चांसेस है कि आप पैसा बना सकते हो। चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताओ, अगर आपको रिवर्सल के पॉइंट्स पे पता लग जाए तो ज्यादा चांसेस है कि आप पैसा बना सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपने बीच में कहीं पकड़ा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको कई बार जैसे स्टॉप लॉस वगैरह हो गया तो वहां पे आपका मतलब नेट में बराबर ही हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। अगर आपको रिवर्सल पे कोई इंडिकेटर या कुछ भी आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, कोई डाउ थ्योरी में भी तो वही होता है, जब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो वहां से नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में बताता है वो आपको। तो देखिए कैंडल के अंदर क्या खूबी है, देखिए ज्यादातर मोस्टली जो कैंडल्स होती हैं वो रिवर्सल होती है। 95% से ज्यादा कैंडल्स कौन सी होती है, रिवर्सल। अभी जो मैंने आपको आज 3 कराई हैं, देखिए ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन और रिवर्सल तीनों का रोल प्ले करती हैं। आपका चाहे मारूबोजू हो गया, चाहे आपका स्पिनिंग टॉप हो गया, चाहे आपके डोजी हो गए, देखिए दोनों ही डोजी हैं, 3A और 3B दोनों ही आपके डोजी कैंडल्स हैं। ये आपका रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों ही यहाँ पे शो करती हैं।
देखिए इनडिसीजन वर्ड नॉर्मली यूज होता है, लेकिन इनडिसीजन से बेटर देखो यहाँ पे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन आप यूज करें। इनडिसीजन से हमें ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने कोई डायरेक्शन पकड़ा ही नहीं हुआ है। मार्केट का कोने को डायरेक्शन तो उस समय होता ही है ना जब डोजी बनती है। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो देखो ये आपको समझने वाला पॉइंट है। जो आपका ये पॉइंट है ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट समझे, जो आपकी कैंडल बनती है उसमें रिवर्सल पैटर्न ज्यादा होते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट समझे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देखिए क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म टाइमिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ द टाइमिंग के लिए बड़े ही रेलिवेंट होता है। वेरी यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म टाइमिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बड़ा यूजफुल होता है। अब देखिए इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है। इसका इंपैक्ट देखिए जैसे रहता है, जब भी कोई कैंडल बनती है, कैंडल प्रॉपर होनी चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए उसके साथ उसकी। तो उसका देखिए नेक्स्ट 7 to 10 कैंडल्स के अंदर इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट 7 to 10 कैंडल्स के अंदर उसका इंपैक्ट आता है। ये पॉइंट समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट 7 to 10 कैंडल्स के अंदर उसका इंपैक्ट आता है। उसके बाद उसका इंपैक्ट देखिए खत्म हो जाता है। उसके बाद इंपैक्ट किसका रहता है? ट्रेंड का रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जैसे कि सपोज प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। मार्केट में क्या हुआ, यहां पर देखिए एक तेजी बनी है, यहां पर एक तेजी बनी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस मारू बोजू के बेस पर ही मार्केट वहां तक गया है। इस मारू बोजू का जो इम्पैक्ट आया है, जो इसका स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट आया है, ये तो आपका 5 7 10 कैंडल तक खत्म हो गया है। आपका ट्रेंड भी तो एक चीज होती है ना, जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं या प्राइमरी ट्रेंड या सेकेंडरी ट्रेंड की आप बात करते हैं, तो वो अपने आप अगर अप ट्रेंड में मार्केट ने पकड़ा हुआ है तो बीच में मारू बोजूस भी बनेंगे, बुलिश कैंडल्स और भी बनेंगी, काफी सारी चीजें बनती रहेंगी। लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो आपका लाइफ का आप कह सकते हैं कि भाई उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, वो आपका 7 to 10 कैंडल्स तक में आपका पूरा इंपैक्ट आ जाता है मार्केट के ऊपर। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज कि आप इसको डाउ थ्योरी के साथ जो हमारा ट्रेंड होता है उसके साथ इसे कंबाइन करके चल सकते हैं। देखिए जो हमारा डाउ थ्योरी के अंदर आपने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और ये सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर आपका अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड के अंदर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, अप ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा प्लस बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल से आपको क्या निष्कर्ष निकला, भाई पहले से ही अप ट्रेंड चल रहा है और कैंडल भी बुलिश बन गई। तो इसके साथ कंबाइन करके भी देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइमरी अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड अप चल रहा है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी डाउन आया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा से जब प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम करता है तो वहां पे क्या होता है, कोई बुलिश कैंडल बनी है तो आपको ये पता है कि भाई मेरा प्राइमरी ट्रेंड अप चल रहा था। हालांकि ये रिवर्सल की कैंडल बनेगी यहाँ पे। ये जो कैंडल बनेगी जो सेकेंडरी ट्रेंड के एंड होने के बाद बनेगी, सपोज यहाँ पे कोई अभी कैंडल्स तो बहुत सारी है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जितना पढ़ाया उसी में से नाम लेना चाह रहा हूँ। सपोज यहाँ पे आपकी कोई मारूबोजू कैंडल बन जाती है, यहाँ पे आपकी कोई ग्रीन मारूबोजू कैंडल बन जाती है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पे आपका ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो अप ट्रेंड जब रिज्यूम हो रहा है तो आप देख सकते हो बुलिश कैंडल भी बुलिश बन गई है। अब ये रिवर्सल तो सेकेंडरी ट्रेंड का दे रही है, लेकिन प्राइमरी तो हमारा अप है ना। तो आपने ये भी देखा था कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। आप लोगों को याद है? याद है तो मुझे मैसेज में बताएं। आपने पढ़ा था ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। तो देखो प्राइमरी ट्रेंड के साथ इसको मैच कराते हुए चला करो, मैच कराते हुए चलो। वैसे रिवर्सल कैंडल्स है ज्यादातर, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चल जाएगा कि भैया प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है लेकिन कहीं से तो रिवर्स होगा। हमने डाउ थ्योरी में ये भी तो पढ़ा था कि अगर एक बार कोई ट्रेंड बन गया है तो वो बने रहेगा जब तक कि कोई रिवर्सल साइन ना बन जाए। तो वो रिवर्सल साइन यही पर है। जैसे आगे जाके आप हैमर, शूटिंग स्टार और इनके बारे में जब पढ़ोगे तब आपको याद आ जाएगा कि भैया हैमर बन गया तो क्या होगा, शूटिंग स्टार बन गया तो क्या हो गया। धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए, आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है? आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है? अगर कर दी तो बताइए मुझे। देखिए ट्रेडिंग में जो भी आप कर रहे हैं आप मेरे साथ शेयर करें यहाँ पे। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप मुझे बताएं क्या आपके प्रॉफिट या लॉसेस आ रहे हैं। देखिए
जब मैंने आपको डर सकते हो, आप हायर बॉटम्स और लोअर टॉप पकड़ने लग गए जिस दिन, उस दिन क्या होगा, आप समझ लो कि आप ट्रेडिंग करने लायक बन चुके हो। देखो ट्रेडिंग करने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ट्रेडिंग के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग कब कर सकते हो, जिस दिन आपने हायर बॉटम्स और लोअर टॉप्स पकड़ने शुरू कर दिए, इसका मतलब आपने ट्रेंड को पकड़ना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे देखो नेक्स्ट, ये इस वीक के अंदर ही, इन द करंट वीक ही आपका कैंडलस्टिक पैटर्न कवर हो जाएगा, सारा सैटरडे तक कवर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, आप लोगों ने एडवांस टेक्निकल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आपका अक्टूबर की स्टार्टिंग से, आई थिंक 4 अक्टूबर से एडवांस टेक्निकल आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपने एडवांस टेक्निकल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। देखिए रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपने आप ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एडवांस टेक्निकल के अंदर रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। अभी तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था, काफी लोगों ने करवा भी लिया होगा आई थिंक। जिन्होंने नहीं करवाया वो एडवांस टेक्निकल के अंदर, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई यहां से अपने फाउंडेशन की और एडवांस में आप अपने आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई लोगों को देखो पता नहीं था, यस सर डन, कई लोगों ने करवा लिया है, कई लोग करवा लेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है। अब देखो राजू जी, ये राजू बन गया जेंटलमैन, देखो ये इनको यही नहीं पता इन्होंने फाउंडेशन कैसे करवाया, ऊपर से आसमान से टपका था आपके पास फाउंडेशन का लेटर, जो मेल आई थी वो आसमान से टपकी थी, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वैसे ही आपको एडवांस का करवाना है, वैसे ही आपको एडवांस का करवाना है। अब ये इस तरह से बच्चों वाले क्वेश्चन तो ना पूछे। यहाँ पे आप साइट पे गए, यहाँ पे देखो आप होम पे गए, तो देखो जो आपका यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन लिखा हुआ है, टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल के अंदर देखो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, फाउंडेशन एंड देन एडवांस। एडवांस में जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर करवा लिया आपने, आप देख सकते हो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 4 अक्टूबर, ये देखिए 4 अक्टूबर वाला ओपन है, ये 3rd वाला तो क्लोज हो चुका है, 3 सितंबर तो जा चुका है, तो यहाँ पे आप एडवांस में करवा सकते हैं। देखिए जो हमारा कोर्सेज का फ्लो है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं पहले। नहीं, एडवांस क्लास में देखिए फैकल्टी चेंज होंगे, एडवांस क्लास में फैकल्टी चेंज होंगे, जब आप ऑप्शंस में आएंगे तब आप मेरे पास आएंगे, ऑप्शंस फाउंडेशन और ऑप्शंस एडवांस, वो दोनों क्लासेस मैं ही लूंगा आपका। इसको आप एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लें। देखिए जो हमारा फ्लो चले आ रहा है उसके बारे में मैं एक बार बात करना चाह रहा हूँ, आपको कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको क्या, देखिए यहाँ पर जो नेचुरल जो फ्लो है जो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं वो ये होता है कि पहले आप टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं, इस कोर्स को करें। अगर ये फ्लो आपका बिगड़ता है तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो सकती है, हो सकता है आपको कम समझ में आए, उसके बाद आप जाएं टेक्निकल एनालिसिस एडवांस के अंदर। देखो एडवांस के अंदर क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग का पार्ट होगा, पूरा ट्रेडिंग ही करनी है वहां पे आपको, एक तरीके से ये मान के चले। देखिए ये कोर्स कब तक चलेगा, 1 महीने का कोर्स होता है, तो आपका 30 तारीख तक तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आई थिंक 1 या 2 तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने का ही रहता है। देखिए सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन 1 मंथ का ही है, जितने भी कोर्सेज है सबका ड्यूरेशन 1 मंथ का ही है। तो हमारी एक दो छुट्टियां बीच में आ गई थी, हालांकि हमने सैटरडे को एक क्लास कवर करी थी। इस सैटरडे को देखो 25 को भी आपकी एक क्लास होगी, 25 को भी आपकी एक क्लास होगी, तो आप 25 का जो सैटरडे है उसमें भी टाइम निकाल के रखें। संडे को देखो क्लास, आपको संडे को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन सैटरडे को आपकी क्लास होगी, तो सैटरडे का टाइम आप स्पेयर करके रखें, आपका शाम का जो भी 1.5-2 घंटे का टाइम है उसको स्पेयर करके रखें। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल फाउंडेशन और टेक्निकल एडवांस के बाद आप आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगेन देखिए पहले फाउंडेशन करेंगे आप। अब इस फाउंडेशन को लोग क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, इस फाउंडेशन को लोग स्किप करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि जब वो सिलेबस देखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जब वो यहाँ पे साइट में जाके हमारा सिलेबस देखते हैं तो उनको लगता है ये हमें आता है। ये बिल्कुल गलत है, ये आप कभी भी भूल के मत करना। ये फाउंडेशन लेवल मैं ही कराता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बड़े डिटेल में होते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप इसके सिलेबस को देख के ऐसा ना सोचें आपको आता है उसके बाद आप आएंगे एडवांस के अंदर।
तो देखिए टोटली 4 मंथ्स का बैठता है, लेकिन इसी फ्लो में करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए टेक्निकल, फाउंडेशन और एडवांस के एवरी मंथ आपके बैचेस ओपन होते हैं। फाउंडेशन और एडवांस ऑप्शन वाला जो है इसका अल्टरनेट मंथ्स में होता है, जैसे ये डायरेक्टली 2 महीने का है ऑप्शन, फाउंडेशन आपने किया फिर नेक्स्ट एडवांस, तो इस तरीके से देखिए रहता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए 24 ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप करने का ट्राई करें। अभी आप फाउंडेशन स्टार्टिंग में कर रहे हैं, अब आप टेक्निकल से एडवांस में जाएंगे। एडवांस के रजिस्ट्रेशन करवा लें, ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, सब लोग एडवांस के रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर किसी का बचा है तो वो जल्दी से जल्दी एडवांस का रजिस्ट्रेशन करवा ले। अब देखिए दोबारा हम आते हैं, हाँ सेम डीमेट अकाउंट से हो जाएगा। आप वो रजिस्ट्रेशन फॉलो करें ना, वहां मेल वगैरह जैसे करना वो प्रोसीजर फॉलो करें ना, उसकी डिटेलिंग मैंने आपको सिर्फ रिमाइंडर दिया है, डिटेलिंग जो है वो वहीं मिलेगी आपको। देखिए टेक्निकल एडवांस में फैकल्टी डिफरेंट होंगे, ऑप्शंस के अंदर फाउंडेशन और एडवांस में मैं ही आपको मिलूंगा, ऑप्शंस के अंदर आपकी मुलाकात मेरे से दोबारा होगी, तो इसको आप करा लें। अब देखिए अभी डोजी के बहुत सारे एग्जांपल्स रह गए हैं, कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है तो देखो क्लासेस कहीं ऐसा ना हो कि क्लास ओवर हो गई है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, देखिए तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आएंगे यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं डोजी की। देखिए डोजी क्या यहाँ पर शो कर रहा है, देखो यहाँ पर आपको अभी देखते हैं डोजी, देखते हैं कहाँ पे हमें, कहीं पे अगर हमें डोजी मिल जाए। देखो यहाँ पर आप देखो अल्ट्राटेक सेमको का मैंने आपको चार्ट दिखाया है, इसके अंदर देखिए यहाँ भी हमें डोजी मिल रहा है, एक शॉर्ट एक डाउन ट्रेंड चल रहा था सेकेंडरी, इसके बाद देखिए अप ट्रेंड आया, फिर एक यहाँ पर भी हमें डोजी मिल रहा है, एक 2-3 कैंडल का हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ, तो देखिए आफ्टर कंसोलिडेशन भी हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे को एक डोजी मिल रहा है, लेकिन ये जो डोजी है ये डोजी आपका कंटिन्यूएशन का साइन है। कैसे है, अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसी तरीके से है। देखिए ये मार्केट प्राइमरी अप ट्रेंड के अंदर आ गया है, अब 3-4 कैंडल के बाद ये डोजी बना है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि मार्केट ऊपर की जर्नी ही कंटिन्यू करेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो, ज्यादातर चांसेस क्या है कि मार्केट ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करेगा। अब बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इसी जो ये पैटर्न बना है इसको लिखा हुआ इनडिसीजन, कि मार्केट इनडिसाइसिव है। ये जो सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है इसको बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इनडिसाइसिव है जी, मार्केट यहाँ पे इनडिसाइसिव है, इनडिसीजन का साइन है। ये इनडिसीजन का साइन नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट देने के बाद एक आध दिन रुकता है, वहां पे कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद नो डाउट आपको डोजी के अंदर नेक्स्ट डे ही आपको स्टेप लेना है, चाहे वो रिवर्सल हो चाहे वो आपका कंटिन्यूएशन हो, आपको स्टेप नेक्स्ट डे ही लेना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप उस दिन भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि भैया ये यहां से मार्केट गिरेगी तो नहीं अभी, क्योंकि इसने अभी प्राइमरी ट्रेंड पकड़ा ही है, अभी 4-5 कैंडल बनी है। हालांकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ संभावनाओं का गेम है, देखिए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मार्केट संभावनाओं का गेम है। यहाँ पे बस जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, उसका डिस्कस करने का मतलब क्या है भैया, वो होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वो काम ना होने के। तो यहाँ पे वो काम से क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन होने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूएशन ना होने के। आपको समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है। देखिए पूछिए, इनाम हक साहब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेश्चन अगर रेलिवेंट होगा तो मैं इमीडिएटली ले लेता हूं, आपके सारे क्वेश्चंस में पढ़ता हूं। तो ये देखो इसको ही लिखा हुआ इनडिसीजन। अब इनडिसीजन सोच के जो बच्चा होता है वो डर जाता है, कहता है यार ये तो इनडिसीजन हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। ये समझ रहे हो बात को, पता नहीं किसने वर्ड यूज कर दिया इनडिसीजन। अब इनडिसीजन का मतलब क्या है, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भैया बायर और सेलर ने ना एक ही लेवल पे मार्केट क्लोज हो गया, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, वो तो हमने पढ़ा है। लेकिन भैया मार्केट के अंदर डोजी ही सब कुछ नहीं है ना, मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड लाइन भी कोई चीज है ना, मार्केट के अंदर प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड भी कोई चीज है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी तो कुछ बता रहा होगा वहां पे। आप समझ रहे हो बात को, ये पॉइंट आप समझ रहे हो। प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे अप है और यहाँ पे ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो तो इस तरीके से आप एक यू कैन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है तो यहाँ पे डोजी के इंडिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, आपको वहां पे एक अप ट्रेंड पहले से दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप करोगे आप कॉम्बिनेशन में करोगे। पहले क्या है,
आपने डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, रेंज मोड और ट्रेंड लाइंस वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसको आप कैंडल के साथ कंबाइन करोगे। हालांकि नो डाउट आगे की कुछ कैंडल्स हैं जो कि रिवर्सल कैंडल होती हैं। तो जो प्योरली रिवर्सल कैंडल होती है, जैसे हैमर है, अब हैमर इज अ रिवर्सल कैंडल, तो वहां पे क्या है कि ये वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन का आप कैसे यूज करोगे। वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन रिवर्सल के लिए करोगे। और यहाँ पे डोजी कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकती है। अब यहाँ पे इनडिसीजन को किस सेंस में बोला गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। लाइक जैसे निफ्टी का एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। तो देखिए फायर्स के अंदर चलता हूं मैं। यहाँ पे देखिए फायर्स के अंदर मैं आ गया हूँ। तो फायर्स के अंदर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लिया है। तो देखिए निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ऐसी डोजी दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जो उससे बिल्कुल मैच खा जाए। एक कुछ इस तरह की डोजी मैं आपको दिखाऊंगा पहले, उसके बाद देखिए आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डोजीज बन रही हैं। देखो पहले का पीछे का भी चार्ट देख लीजिए। तो जो पीछे का जो हमारा चार्ट है उसके अंदर देखिए यहाँ पे हम कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने इस लेवल के ऊपर ड्रॉ करा है, दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट लाइन भी है। तो इसके बीच में मार्केट ट्रेवल कर रहा था थोड़ा बहुत, अप्रोक्सीमेटली होता है। देखिए ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे विक को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ऊपर तक जाएगा, ये नीचे तक आएगा। ये मैंने हायर बॉटम पे क्यों लगाया, क्योंकि अब आज की डेट में सपोर्ट यहाँ पर है। अगर हमारा मार्केट ऊपर चले गया है तो हमारा सपोर्ट कहां पर है। अगर हमारा मार्केट ऊपर चले गया तो अब ये सपोर्ट हो गया। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हो। तो देखिए अब यहां पर देखिए डोजीज का देखते हैं, गेम देखते हैं डोजीज का क्या चल रहा है। अब देखिए यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के तुरंत बाद ही एक डोजी बन गई है। देखिए इमीडिएटली बाद एक डोजी बन गई है। अब जो ये डोजी बन गई है, ये चांसेस क्या है, ये रिवर्सल का साइन कम होगा ऐसा लगता है। ये मैं चार्ट, इसको चार्ट को देख के नहीं बोल रहा हूं, यहीं पे देख के लग रहा है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की जो लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन अब क्या बन जानी चाहिए। वहां पर रेजिस्टेंस की लाइन क्या बन जानी चाहिए, आप मुझे बताओ। अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट आ गया तो वो रेजिस्टेंस क्या बन जाना चाहिए, कायदे से सपोर्ट बन जाना चाहिए ना। तो देखो ये इनडिसीजन से काम नहीं चलता हमारा। हमारा काम इनडिसीजन से नहीं चलता। हमारे को सपोर्ट भी देखना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, ट्रेंड लाइंस भी देखनी पड़ती हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड रेंज बाउंड भी देखना पड़ता है। उसके बावजूद देखो कुछ परसेंटेज तो चांस बना ही हुआ है कि शायद अगर मार्केट नीचे आ जाए तो दोबारा से रेंज के अंदर ना आ जाए। लेकिन ये आपको देखना कैसे, मैंने साफ साफ बताया हुआ है, आपको आगे की कैंडल्स को के ऊपर जाना है। किसी भी डोजी के ऊपर, चाहे वो आपका रिवर्सल हो चाहे वो आपका कंटिन्यूएशन हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप वहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन उनको ऑब्जर्व करने के बाद आप आगे की कैंडल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। वहां से आप देखेंगे कि भैया क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। आगे देखिए अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहा, अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहा। उसके बाद देखिए आगे भी कई डोजेस बनी है यहाँ पे। उसके बाद भी देखिए कुछ डोजेस बनी है। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर देखिए ऊपर चले गया, अब ऊपर जाने लगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी एक डोजी बनी है, दिस इज ऑल्सो डोजी। ये देखो स्मॉल डोजी बनी है। अब देखो एक डोजी आपकी ऊपर यहाँ भी बनी है। अब जो ये ऊपर डोजी बनी है, टॉप पर बनी है, मार्केट गिर गया है। इसको गिरते हुए देखने के बाद मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, आप इसको खुद ही डोजी को देख के बताएं। जो ऊपर वाली डोजी है इसको आप कह सकते हैं आफ्टर ए ट्रेंड ये बनी है। आफ्टर ए ट्रेंड का डेफिनेशन क्या हुई, एक ट्रेंड वहां पे काफी लंबा चल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी ट्रेंड काफी लंबा चल चुका है। अब उसके बाद देखो आप क्या करोगे, अभी इसके ऊपर भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगे, आप अलर्ट हो जाओगे कि भैया यहां से रिवर्सल आ सकता है। ये क्या हो सकता है, साइन ऑफ रिवर्सल। लेकिन रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा ये आपको आगे की कैंडल्स में पता लगेगा। इट कुड बी ए साइन ऑफ रिवर्सल। अब देखो ये वाली जो नीचे वाली डोजी बनी है, ये बनी है, या सपोज ये बनी है, ये क्या हो गया, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं जो बेसिर पैर के हैं।
कह रहे हैं सर चार्ट कितने टाइम का है। अरे भैया यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको डेली टाइम फ्रेम है ऊपर? टाइम फ्रेम का एनालिसिस तो हम कर चुके हैं ना, पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डोजी बनेंगे। देखिए डोजीज को भी आपको ट्रेंड लाइन से और इन सब चीजों से मैच कराते हुए चलना है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल बनी, फिर दो कैंडल के बाद दोबारा डोजी बन गई, और उसके बाद बन गया आपका एक बियरिश मारूबोजू। जो ये रेड कलर का कैंडल बना है, ये क्या बना है आपका? बियरिश मारूबोजू, मैंने BM लिखा हुआ है सिर्फ। अब ये मारूबोजू जो है, ये किसका साइन है? ये रिवर्सल का साइन बन गया, जबकि आप बुक्स में क्या पढ़ते हो कि कॉन्टिन्यूएशन का साइन होगा मारूबोजू। तो आई थिंक ये डोजी और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये चीजें आपको समझ में आई हैं। देखिए डोजीज का एक और भी यूज है कि अगर ये रेंज बाउंड मार्केट में बनती रहती है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डोजी में देखिए एक तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन फिर रिवर्सल भी हो गया, और आपका अगर रेंज बाउंड, जैसे ये यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, इसके बीच में जो डोजी बनती है इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डोजी बनती है बेसिकली वो आपका इंडिसीजन है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट अपने आप में ही एक इंडिसीजन है। आप पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे? तो देखो ये बेसिकली डोजीज के तीन तरीके से यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस हैं। इसके अलावा आप कई जगह देख सकते हो, देखो बहुत सारे चार्ट्स हैं जहां पे आप स्टडी कर सकते हो डोजी का। तो देखो डोजी आपको मिलती रहती है, और इससे आपको पता चलता रहता है कि भाई ये मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है क्या। जैसे यहाँ पे देखिए एक डोजी मिली है हमारे को, यहाँ पे देखिए एक जबरदस्त मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना है, काफी ऊपर से देखिए मार्केट गिरता चला जा रहा है, और देखिए लास्ट में यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, ये देखिए ये नीचे एक कैंडल बनी है, इसका मुझे नाम बताइए। जो नीचे एक देखिए ओपन इक्वल टू क्लोज टाइप की कैंडल बनी हुई है, इसका मुझे नाम बताइए। देखिए डोजी कैंडल है। तो देखिए डोजियां और भी तरह और होती हैं, डोजीज लाइक जैसे ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हमारी देखिए यहाँ पे फिलॉसफी क्या है कि आप ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बताया जाए। पॉइंट हम जो भी कवर करेंगे, देखो यहाँ पे हम कुछ सिलेबस पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, कोई थ्योरेटिकल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ सिलेबस कवर कराने आए हैं कि भैया हमारे को ये PhD के टॉपिक्स हैं सारे आपको कवर करा के देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिलेबस का कोई PhD के सिलेबस कवर कराने के बजाय यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा वो इतनी डेप्थ में बताया जाएगा, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि उतना डिटेल में आपको कहीं मिलेगा नहीं, और उतना क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि देखो हमें आपको ट्रेडर बनाना है। आप ट्रेडर कब बनोगे? जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया, अगर आपके पास, आप में से कोई MBA का स्टूडेंट हो, जैसे मेरे ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो वो बताते हैं सर बुक्स में ना एक सिंगल लाइन लिखी होती है, जैसे डोजी के बारे में लिख देंगे भैया रिवर्सल है या फिर इंडिसीजन है और खत्म। उसके अंदर की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो चाहिए ना आपको। आपको तो ये चाहिए कि भैया वो कैसे बनती है, कहां से बनती है, कैसे ट्रेड लें। तो देखिए ये जो कॉन्टिन्यूएशन वाली कैंडल्स हैं, इसको आप ट्रेंड लाइंस के साथ यहाँ पे आप मैच कराते हुए चलोगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्सल का साइन ये कब होगा? जब एक लंबा ट्रेंड वहां पे चल पड़ा है, एक लंबा ट्रेंड वहां पे चल पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे लंबे का डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी में अलग डेफिनेशन है, सेकेंडरी में अलग है। अब जैसे मार्केट ऐसे गिरा फिर ऊपर आया, फिर ऐसे गिरा फिर ऐसे गया, तो ये तीन चार कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दोबारा से एक डोजी दिख रही है आपको। अब ये भी रिवर्सल है, लेकिन ये रिवर्सल किसका है? सेकेंडरी ट्रेंड का, रिवर्सल ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो देखो रिवर्सल ऑफ सेकंड का तो 4-5 कैंडल में हो गया, और प्राइमरी का कब हो रहा है जी? 15-20 कैंडल के बाद। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये चीज आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। कोई भी इतना डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेन बड़ी मुश्किल से करता है। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ गए हैं, सीधे यहाँ पर आ गए हैं, उनको तो ये चीज थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बाहर मार्केट में देखा ही नहीं है। लेकिन जो कुछ पेड कोर्सेज को करके आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ पेड कोर्सेज को करके आए हुए हैं, तो वो इस डिफरेंस को यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। जो पहले कहीं से कुछ पेड कोर्सेज करके आए हुए हैं, वो इस डिफरेंस को देख सकते हैं कि भैया इतनी डिटेल में कहीं है ही नहीं, इतनी डिटेल में कहीं पे कोई पढ़ाता ही नहीं है। ये चीज बड़ी रेयर है कि एक एक चीज को डिटेल में, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे उद्देश्य दूसरा है, यहाँ पे हमारा गोल दूसरा है। आप ट्रेडिंग तब करेंगे जब आप डिटेल में उसको जान पाएंगे कि वो क्या है। डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आप ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे?
आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो देखिए ये चीजें आप देख के चलिए, कंसिडर करिए। अब देखिए स्पिनिंग टॉप का स्टेटस भी देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप क्या कहना चाह रहा है? देखिए कुछ फ्रेशर्स भी हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि डिटेल में काफी बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्पिनिंग टॉप के बारे में बात करते हैं। देखिए स्पिनिंग टॉप का जो स्टेटस है वो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का क्या, काफी हद तक देखिए डोजी से ही मैच करता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए उसकी भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। लाइक जैसे ये स्पिनिंग टॉप है तो देखो ये सेम है। ये जो मैंने स्मॉल डोजी की जो आपको बताई है, या ये जो आपकी डोजी है, जैसे कि आपका डोजी में जहाँ पे आपके विक्स ज्यादा हैं या कम है, ये देखो दोनों ही एक तरह से काम करती हैं। हालांकि जो लंबी विक्स वाली है उसमें ये पता चलता है कि ट्रेंड में चेंज सून, लॉन्ग लेग डोजी जिसको हम कहते हैं। अब देखिए स्पिनिंग टॉप का जो स्टेटस है, पहला तो ये कि इस कैंडल का स्मॉल बॉडी होगा, बोथ फिक्सर प्रेजेंट और बोथ फिक्सर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसके अंदर भी जो स्टेटस है वो यही है कि ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन एंड साइन ऑफ रिवर्सल सेम हो सकता है। सेम डोजी का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लेके चलेंगे हम स्पिनिंग टॉप के अंदर। स्पिनिंग टॉप में देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए कुछ स्पिनिंग टॉप मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। तो देखिए कुछ स्पिनिंग टॉप मेरे को अगर मिलते हैं तो मैं उसके दिखा के आपको ट्राई करता हूँ कि आप कुछ स्पिनिंग टॉप देख सकें। देखिए यहाँ पर दिस कैंडल इज ए स्पिनिंग टॉप। देखिए कई बार क्या होता है, टॉप में जब मार्केट जाता है तो देखिए मार्केट इस तरीके से जाके ऐसे नहीं आता है, वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। जैसे टॉप में चले गए, फिर हल्का सा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने के बाद फिर वो नीचे आता है। तो यहाँ पे 4-5 कैंडल बना देता है। अब उसमें रिवर्सल कैंडल बनाना वो पहले से शुरू कर देता है। जैसे एक डोजी बना देगा, फिर एक बियरिश कैंडल बना देगा, फिर कोई एक आधी ऊपर कैंडल चलेगी, फिर 3-4 कैंडल के बाद एक लार्ज आपका मारूबोजू बन जाएगा बियरिश, या फिर लार्ज बियरिश कैंडल बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी ये वाली जो कैंडल है, ये इसके ऊपर मैं मार्क करता हूँ। देखिए ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। दिस कैंडल इज स्पिनिंग टॉप। अगेन दिस कैंडल इज स्पिनिंग टॉप। हालांकि इसने तो एक माइल्ड वे में देखो यहाँ पे दिया है, एक करेक्शन माइल्ड वे में दिया है इसने। देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड काफी ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आया। लेकिन आप ये देखिए स्पिनिंग टॉप के इमीडिएट बाद नहीं आया है। स्पिनिंग टॉप के बाद एक कैंडल बनी है हैंगिंग मैन, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। तो देखो ये डिटेल में आपको क्लैरिटी तब आ जाएगी जब आप सारी कैंडल स्टिक में से कर लोगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ 3 कैंडल के बारे में पता है, लाइक आपको मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप एंड डोजीज के बारे में पता है। जब आप कैंडल का टॉपिक कवर कर लोगे उसके बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भैया किस तरीके से ही देखो ये यहाँ पे मूवमेंट होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और भी दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ और स्पिनिंग टॉप भी देख लें। देखो ये दिस कैंडल इज ऑल्सो स्पिनिंग टॉप। दिस इज ऑल्सो स्पिनिंग टॉप। तो देखिए इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, लोकेशन के ऊपर सारा मैटर करता है। देखिए ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, देखिए इसमें लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल की लोकेशन क्या है? देखिए कंटिन्यूएशन रिवर्सल वेरी यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म टाइमिंग अप ट्रेंड। अब देखिए लोकेशन से भी डिपेंड करता है, इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। आपका लोकेशन से इंटरप्रिटेशन इसका चेंज हो जाता है। देखिए ट्राई करता हूँ कुछ स्पिनिंग टॉप आप और देख लें। देखिए दिस कैंडल इज ऑल्सो स्पिनिंग टॉप। तो देखो ये तो काफी दूर आ गए हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए कैंडल स्पिनिंग टॉप यहाँ पर भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बने हुए हैं। अब देखिए ये जो स्पिनिंग टॉप बने हुए हैं इनका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? देखो दिस ग्रीन कैंडल इज स्पिनिंग टॉप। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर कलर मैटर नहीं करता। ग्रीन का मतलब कोई बुलिशनेस नहीं है। ग्रीन का मतलब आपका कोई बुलिशनेस नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। ग्रीन यहाँ पे बुलिशनेस नहीं शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको पीक मिली है यहाँ पे और एक आपको ये सेकंड पीक मिली है। तो सेकंड पीक इज लोअर देन द फर्स्ट पीक। ये आपको समझ में आ रहा है? सेकंड पीक इज लोअर देन द फर्स्ट पीक। ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब देखो इसके बाद लोअर पीक मिलने का मतलब क्या है? क्या मेरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है?
डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है कि अगर मेरे को लोअर पीक्स मिल गई है और मार्केट नीचे के डायरेक्शन में चल पड़ा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपका स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए मार्केट को नीचे लोअर लोज भी तो बनाने पड़ेंगे, तभी तो नीचे जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ऐसे कि मार्केट फिर ऊपर गया, फिर देखिए लोअर पीक मिलने शुरू हो गई। तो लोअर पीक जब मिलने आपकी शुरू हो गई है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मारूबोजू कैंडल मिली है। दिस इज ए मारूबोजू, अगेन दिस इज मारूबोजू। तो 2 दिन में मार्केट काफी नीचे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेकेंडरी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड के बाद देखिए मैंने आपको बताया हुआ 5 से 6 कैंडल या 4-5 या 3-4 कैंडल में भी सेकेंडरी ट्रेंड आपका निपट सकता है, सिमट सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक स्पिनिंग टॉप बना है। अब स्पिनिंग टॉप के बाद क्या है, मार्केट यहां से स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है, यहां पे ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल हो सकता है। दिस कुड बी ए पॉइंट ऑफ रिवर्सल। अब इसको देखने के लिए आपको, मैंने आपको बताया था, डोजीज और स्पिनिंग टॉप दोनों के अंदर आप आगे की नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डिपेंड करते हो। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपको आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है देखने के लिए कि भैया वहां पे क्या बन रहा है। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल बनी और उसका देखिए ओपन और हाई इज सेम, ओपन इक्वल टू हाई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी नेक्स्ट कैंडल फिर मारूबोजू बन गई। तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ही पता लग गया है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इन सबको मिक्स करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। स्पेशली डाउ थ्योरी और कैंडल को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। अब देखिए इसके नीचे जैसे मार्केट ट्रेड होना शुरू हुआ, देखिए काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिला है। तो अब देखिए मारूबोजू में आप ये भी देख सकते हो कि मारूबोजू कहां पर बन रहा है। मारूबोजू के लिए भी लोकेशन जरूरी है। जैसे आपको लोअर पीक्स मिलने शुरू हुए, या पीक टू लोअर मिलने शुरू हुई है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके ये मारूबोजू, यहाँ पे भी जो मारूबोजू बने या यहाँ पर जो मारूबोजू बना है, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि नीचे गिरने का अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अभी लोअर पिक्स मिलने स्टार्टिंग हुई, लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आ गई है और नीचे यहाँ पे आपको कोई मारूबोजू मिल रहा है, तो आपको ट्रेंड भी देखना है कितना ट्रेंड चल चुका है। अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा चल चुका है तो देखो नीचे के मारूबोजू से आप दोबारा से उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा मार्केट गिरेगा। तो ये सारे पॉइंट जो कॉमन सेंस को भी आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। एक मार्केट का आपको एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप इसको थ्योरेटिकल तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो कि भैया ये चीज आपने देख ली, स्पिनिंग टॉप देख ली, आपने ट्रेडिंग कर ली। आपको उसको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखना है, ऑब्जर्व भी करना जरूरी है, कॉमन सेंस भी होना चाहिए आपके अंदर। आपने डाउ थ्योरी के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैंडल के ऊपर भी करनी चाहिए। तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी फ्रूटफुल रही होगी। हमने कैंडल के बारे में देखिए डिटेल में डिस्कशन किया है। अब आगे की जो कैंडल्स हैं उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ट्राई करेंगे कि लाइव मार्केट में, या फिर आपका तो क्लास शाम को होता है, तो रिसेंट एग्जांपल्स देखें। हम आपके रिसेंट एग्जांपल्स देख के चलें, बहुत ज्यादा पुराने देखने के बजाय हम इंटरडे में देखें। तो देखिए आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू प्रजक्ता नेने, नाइस क्लास, वंदना यस सर, प्रशांत थैंक्स, मेघना देखिए नाइस क्लास। देखिए आई होप ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल है। ट्रेंड लाइन कैसे सेव करते हैं, महेश जी कह रहे हैं। देखिए तो देखिए ये सारी जो अनुपम, ग्रेट क्लास, वेरी नाइस क्लास, कल्याणी यस सर इट वाज वेरी हेल्पफुल, मोहित। तो आप, ये आपके लिए हेल्पफुल कब है, देखिए यहाँ पे धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं सादर चरण स्पर्श आपकी जानकारी। भैया यहाँ पे चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वी आर लाइक फ्रेंड्स। हाँ नो डाउट आप मेरे स्टूडेंट्स हो, और अभी आप काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेशर है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने अगर प्रैक्टिस करी है, आप जब तक मेरे साथ हो तो आपको ऐसा लगेगा भाई सब कुछ समझ में आ गया, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अकेले में जब आप देखोगे, अकेले में जब आप बैठोगे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, या आप यहाँ पर एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, तो आपको लगेगा भाई कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा। लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो हो जाएगा। मोहम्मद इफ्तिखार कह रहे हैं ग्रेट टीचर, ग्रेट क्लास राजू। तो देखिए ये आपने बहुत सिखाया। शेख अब्दुल जी, सर सीएनसी में सेम डे शेयर को सेल करते हैं। भैया करते क्या, मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी है। सीएनसी में सेम डे का करते हैं, सीएनसी फॉर डिलीवरी, लेकिन आपने सीएनसी के ऑप्शन से बाइंग करी हुई है, आप उसको सेल करना चाहते हो, सीएनसी के अंदर ही जाके आपको सेल करना पड़ेगा। डाउ थ्योरी बहुत इजी से समझा दिया सर, सद्दाम नूर। तो देखिए ये सारी चीजें हैं सर, आप इतनी अच्छी तरह से बताते हैं, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ये नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रयाशन जन करके कोई नाम है। देखिए ये इसके अंदर क्या है, देखिए डिटेल में जब तक आपको नहीं बताया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी।
देखिए जो आरएमएस से रिलेटेड चीजें हैं वो चेंज हो रही है लगातार। यहाँ पे देखिए मार्जिन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। मार्जिन से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स हैं अपने ब्रोकर से एक बार कंसल्ट करें। देखिए आई एम नॉट योर ब्रोकर, अली खान जी को मैं रिप्लाई कर रहा हूं, आई एम नॉट योर ब्रोकर। देखिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं ग्रेट क्लास, तो ब्रोकर के कुछ रूल्स लगातार मार्जिन के चेंज हो रहे हैं। कोई ब्रोकर कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे कि आपका ये आपका क्या नाम है जीरोधा 5 टाइम्स दे रहा है, बाकी कई ब्रोकर हैं जो 5 टाइम्स नहीं नहीं दे रहे हैं, तो वो डिफरेंट अलग अलग कर रहा है। उसके बारे में आप बात करें। विल स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, गॉट सो मच नॉलेज फ्रॉम यू, थैंक यू। देखिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस समय, और इस हफ्ते के बाद जो भी करंट वीक चल रहा है इसके बाद तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट आपको है, आप एटलीस्ट डेली के बेसिस पे चार्ट्स को देखें, प्रैक्टिस करें। देखिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। रमेश जी कह रहे हैं आपने बड़े डेप्थ में समझाया, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ लो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आप ये मान के चलो, अगर आपने प्रैक्टिस किया है और आपको यहाँ पे समझ में आना शुरू हो गया है, आप खुद अब पकड़ सकते हो, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। दुर्गा प्रसाद, ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट डे, आज प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो देखिए ये सारी चीजें हैं। अब आज की क्लास को देखिए यहीं तक रखते हैं। सो अलाउ मी टू लीव नाउ। अब इसकी प्रैक्टिस करो आप, बाकी कल मिलते हैं। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।